अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली जो लोग इंजेक्शन का नशा करते हैं और छोड़ने के बाद दोबारा जो है करना शुरू कर देते हैं, जिनका प्रोग्नोसिस पुअर होता है, जो बार बार रिलैप्स में चले जाते हैं, वो कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको बाखूबी जो है अंदाज़ा होता है कि इंजेक्शन कहाँ से मिलना है, कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है। डॉक्टर हजरात हो सकते हैं, फार्मास्यूटिकल से उनका ताल्लुक हो सकता है, कोई कंपाउंडर हो सकता है जिसको नॉलेज होता है, हाव नाव होती है, LHVs हो सकते हैं, मेल नर्स, फीमेल नर्स स्टाफ हो सकता है, या ऐसा इंसान जो इस फील्ड से जो है जिसका कहीं ना कहीं ताल्लुक हो। ये वो लोग होते हैं जिनकी फील्ड सेम हो, मेडिकल फील्ड के साथ उनका ताल्लुक हो। तो ये लोग, इनका जो प्रोग्नोसिस होता है ना, बहुत पुअर होता है, क्योंकि इनका जो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है ना, वो सबसे पहले ये होता है कि इनके पास अवेलेबल होती है, एक्सेसिबिलिटी होती है। ये ना चाहते हुए भी इस चीज़ को हासिल कर लेते हैं, अप्रोच कर लेते हैं इस चीज़ तक, और इसको लगाने पे मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं, डॉक्टर हजरात, स्टाफ नर्स, LHVs या फार्मास्यूटिकल के साथ जिनका ताल्लुक होता है, या डिस्पेंसर लोग, कहीं ना कहीं जिनका जो ताल्लुक है ना इस फील्ड से होता है, और वो जो है इंजेक्शन का नशा करते हैं, और वो इस वजह से जो है बार बार करते हैं क्योंकि इनके पास इजीली अवेलेबिलिटी होती है, एक्सेस होती है, जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ से चाहे खरीद सकते हैं, इनके पास इस्तेमाल करने का सर्टिफिकेट होता है, सादा सी बात है। और ये लोग बाखूबी जानते हैं कि हमारी ये जो फील्ड है ना, हम इसको छोड़ नहीं सकते, हम इसको बार बार जो है लगाने पे इसलिए भी मजबूर हो जाता है क्योंकि इन्हें पता है कि ये कहाँ से मिलना है, कितनी प्राइस में मिलना है, कैसे इन्होंने अवेल करना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या तरीकाकार है, क्या तरीकाकार नहीं है, इसके पॉन्स और कॉन्स क्या हैं, सब कुछ पता होता है। लेकिन मजबूर होते हैं कहाँ से, यहाँ से। जब वो ट्रिगर पॉइंट एक्टिवेट होता है, जब उनको क्रेविंग होती है, ये उस क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से ये रिलैप्स में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जो इस फील्ड से ताल्लुक़ है जिनका, वो बार बार इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि इनके पास मौजूद होता है, और इनका जो प्रोग्नोसिस होता है, चांसेस ऑफ रिकवरी होते हैं, बहुत कम होते हैं इसी वजह से। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि करना क्या चाहिए। करने को तो वैसे बाज़ दफ़ा इनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि इनकी फील्ड होती है और इनका प्रोफेशन होता है, और इनकी मजबूरी होती है कि इन्होंने ये काम करना ही करना है। तो चेन को ये ब्लॉक ही नहीं कर पाते, ब्रेक ही नहीं कर पाते। जब ये सीख लेंगे ना कि हमने उस चेन को ब्रेक कैसे करना है, उस अप्रोच को कैसे ब्रेक करना है, उस एक्सेसिबिलिटी को, अवेलेबिलिटी को हमने कैसे ब्रेक करना है, उस कनेक्शन को हमने कैसे ख़त्म करना है, कैसे हमने इससे जो है लाताल्लुकी का इजहार करना है, कैसे इससे बचना है, तो ये लोग एक सादा और आसान ज़िंदगी गुजार सकते हैं बहुत आसानी से। यकीन करें, जिस दिन ये सीख जाएं, यही इनकी एक महारत है कि अब इन्होंने इससे बचना कैसे है। इनके लिए बचने का एक ही तरीका है, या तो ये फील्ड चेंज कर दें, सीधी सी बात। अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं फिर कहूँगा, तो फिर जो है ये अपनी ज़िंदगी की अहमियत को अपने सामने रखते हुए, इससे लाताल्लुकी का जो है इजहार करते हुए, उस चीज़ को देखें कि ये कैसे बच सकते हैं, किस तरीके पे अमल कर सकते हैं। हज़ारों तरीके हैं इनके पास। बात ये कि प्रैक्टिकली उस चीज़ से कैसे दूर रह सकते हैं।